जाकिर नाइक ने फिर से हमास और इजराइल युद्ध को लेकर भड़काऊ बयान दिया है। जाकिर नाइक ने कहा कि गाजा के लोग इजराइल के खिलाफ जिहाद को जारी रखे हुए हैं। मुस्लिम उम्मा मुत्तहिद हो जाए तो हम दुनिया में नंबर 1 होंगे। आप देख रहे हैं कि मुसलमान सब जगह पीटे जा रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हो। तो बोलते दो यूनिटी अमंग मुस्लिम। अगर मुस्लिम उम्मा यूनाइट हुए और कुरान और हदीस पे अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह विल बी ऑन टॉप। डॉक्टर जाकिर नाइक ने वहां पर पहुंचते ही ये ऑर्डर दिया है पाकिस्तान को कि आप फौरी तौर पर नेटो टाइप अलायंस तश्कील दें। काफिरों से इतना मसला सिर्फ पाकिस्तानियों को ही क्यों है? क्योंकि उनको भी होता है भी है। अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे और वो अगर सोचें तो फिर कोई मामला हो सकता है कि ये इकट्ठे हो जाए सऊदीया के साथ इकट्ठे। जिस तरह इन्होंने ज़ैन सलीम को चेयरमैन बना दिया 54 इस्लामी मुल्कों का, ये भी कैसे पावर में है, ये कोई इतने कमज़ोर नहीं है पाकिस्तान। क्या मुसलमान एज ए ब्लॉक ऑफ पावर इमर्ज कर रहे हैं दुनिया में कहीं पे? क्या मुसलमान एज ए ब्लॉक ऑफ पावर इमर्ज कर रहे हैं दुनिया में, जो वर्ल्ड वॉर 3 आपने करनी है? जंग जो है वो हो रही है इजराइल और ईरान के बीच, लेकिन थरथली पड़ गई है पाकिस्तान में। जितनी पावर मुसलमान में किसी कौम में नहीं, क्योंकि हम जो ना अपने आप को कुर्बान करना जानते हैं, वो मौत से डरते हैं। चलिए दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं विस रिएक्शन। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि ये जो भगोड़ा जाकिर नाइक है ये इस वक्त पाकिस्तान में है और वो भी पूरा 1 महीने के लिए। आपने ये भी देखा होगा किस तरह पाकिस्तान की सरकार ने उसका वेलकम किया। कई सारे टीवी चैनल्स के ऊपर आप बैठ के वो अपने इंटरव्यू दे रहा है और कई सारी जगह वो अपना लेक्चर देगा और पूरा महीना भर जो है दोस्तों ये वहाँ पे जहर उगलने का काम करेगा। मगर अब उसने पाकिस्तान को ये सलाह दी है दोस्तों कि जिस तरह नाटो अलायंस है उसी तरह एक मुस्लिम उम्मा का भी अलायंस किया जाए पाकिस्तान की तरफ से। अब ये उस देश को कह रहा है दोस्तों, जो देश यही जो नाटो अलायंस है इन देशों के पास में कटोरा लेके भीख मांगने पहुंचता है, और अब उसको ये कह रहा है कि भाई नाटो अलायंस के खिलाफ एक मुस्लिम उम्मा का अलायंस बनाया जाए। तो अब ये जो उसने बात कही है इसके बाद में पाकिस्तानी भी थोड़े से चकरा गए हैं। तो आज की वीडियो में हम यही देखेंगे कि पाकिस्तानियों का इसके बाद इसके ऊपर क्या कहना है। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो भी और हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए करते हैं वीडियो शुरू। पाकिस्तान जो है वो मुस्लिम कंट्री है, तो उन्होंने मुसलमानों को ये चीज़ जो है उनके सामने ये चीज़ रखी है कि वो इकट्ठे हो जाएं, एक साथ हो जाएं। और मलेशिया में ये चीज़ इसलिए नहीं रखी क्योंकि मलेशिया में मुसलमान बहुत कम हैं, ठीक है। तो ये सारी वजह है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम इसको देखें कि सबको एक कम्युनिटी में लाना ये बड़ा मुश्किल है। पाकिस्तान में वैसे इत्तेफाक नहीं है, हर एक दूसरे की जान ले रहे हैं, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि ये कम्युनिटी बन सकती है और उनका ख्वाब पूरा हो सकता है। नेटो अलायंस जो है उसकी हिस्ट्री बहुत अलग है, ठीक है। तो जिस तरह से वो कह रहे हैं कि नेटो टाइप अलायंस बनाओ, और एक हम आपको पता है कि हम तो वैसे ही कर्जों में डूबे हुए हैं। नेटो अलायंसेस से तो हम खुद कर्जा मांगते हैं। क्या कहेंगे आप, ये डॉक्टर जाकिर नाइक जो आकर तकरीर दे रहे हैं उसके बारे में क्या कहते हैं? मैं उन्हें यही कहूँगा कि वो जो गैर मुस्लिमों के इंटरव्यू करते हैं वो बहुत अच्छा है, वो अपने लिए स्वाब बना रहे हैं, उनको मुसलमान कर रहे हैं, वो सबसे अच्छा है, ठीक है। ये पाकिस्तान में जो है ना ये हिंदुओं से भी बुरे हैं, ठीक है। ये सीधी लाइन पे नहीं आते, सीधी बात है। हिंदुओं से भी बुरे हैं मतलब आप हिंदुओं को बुरा कह रहे हैं? नहीं, बुरा नहीं कह रहा, वो काफिर तो फिर काफिर ही है ना। डॉक्टर जाकिर नाइक ने वहां पर पहुंचते ही ये ऑर्डर दिया है पाकिस्तान को कि आप फौरी तौर पर नेटो टाइप अलायंस तश्कील दें। पाकिस्तान को वो कह रहे हैं कि आप नेटो बना लें एक नया नेटो, यानी नेटो टाइप एक अलायंस, एक इत्तेहाद आप बनाएं। तो वो मलेशिया में थे, तो मलेशिया की हुकूमत को उन्होंने क्यों नहीं कहा? मतलब पाकिस्तान आके सारा उन्होंने अपनी सारी ख्वाहिशात और डिज़ायर्स ये सब उन्होंने पाकिस्तान आके कहनी है और उनको कहना है, मुसीबत में डालना है तो पाकिस्तान को डालना है। वो कह रहे हैं जी ये नेटो टाइप अलायंस बनाए। अच्छा, जाकिर नाइक की जो ख्वाहिश है ना ये बड़ी पुरानी है, ये बहुत पुरानी ख्वाहिश है उनकी। वो कोई 10-20 साल से ये कह रहे हैं कि वैसा एक अलायंस होना चाहिए, लेकिन बना अभी तक नहीं सके। तो इसका मतलब है कि जाकिर नाइक साहब पाकिस्तान के अंदर इसलिए पहुंचे हैं कि उनकी सरबराही में, उनकी सरकर्दगी में जो है वो एक मुस्लिम उम्मा का अलायंस बनाया जाए। डॉक्टर जाकिर नाइक यहाँ पर आए तो हैं, उनकी मुलाकात प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से भी हुई है।
क्या कहेंगे आप कि डॉक्टर जाकिर नाइक का यहाँ आना और नेटो अलायंस की हमें दावत देना, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद है या फिर ये कोई नया चांद चढ़ने वाला है? ये जो भी हमारा प्राइम मिनिस्टर वो खुद चोर है, ठीक है, तो हमें नहीं पता, वो उसको कोई ना कोई मतलब तो होगा, ठीक है। उनकी मीटिंग हुई, अल्लाह जाने अब क्या होता है जाकिर नाइक के साथ, ठीक है। आगे की मुझे नहीं पता क्या करेंगे वो। डॉक्टर जाकिर नाइक के साथ क्या नहीं होता, मैं कह रही हूँ कि वो नेटो अलायंस की जो यहाँ पर दावत दे रहे हैं, हमारी वैसे इकोनॉमिकल कंडीशंस आप देखें, हमारे टर्म्स एंड कंडीशन, हमारे मुल्क के हालात आप देखें, ये आपको लगता है कि उनका जो विजिट है वो फ्रूटफुल होगा या कोई नया ही चांद चढ़ेगा? ये विजिट फेल है, आप 1 मंथ के बाद भी देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे कोई कम्युनिटी नहीं बनने वाली, यहाँ पे कोई नहीं करेगा। ये 4 दिन सारे जलसों में जाएंगे। कुछ हमारे अच्छे पाकिस्तानी हैं जो इस्लाम से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, वो जलसों में भी जाएंगे, वो उनको फॉलो भी करेंगे, ठीक है। लेकिन बाकी सारी दुनिया अपने अपने कामों में बिजी। क्या मुसलमान एज ए ब्लॉक ऑफ पावर इमर्ज कर रहे हैं दुनिया में, जो वर्ल्ड वॉर 3 आपने करनी है या होगी? क्या है मुसलमानों को के पास लड़ने के लिए? किसी के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, किसी के पास इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल हैं, किसी के पास ऐसा कुछ है जिससे वो उस मुल्क को टारगेट कर सकते हैं जिसको वो करना चाहते हैं। ईरान ने कल मिसाइल हमले किए हैं, इजराइल तक पहुंचे हैं, मुश्किल से वो कहीं पे लगे होंगे। हमला आपने कैसे करना है? हर जिस बंदे को देखो सोशल मीडिया पे वर्ल्ड वॉर 3, भाई वर्ल्ड वॉर 3 की बात आप करते हैं। जाकिर नाइक पाकिस्तान के वजीर आजम से मिल रहा है, मुझे तो इस चीज की शर्म आ रही है। द मैन हु हैज बीन प्रेजिंग अल-कायदा इज मीटिंग पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर। व्हाई सर? क्यों जाकिर नाइक में ऐसा क्या है? आप जरूर हो सकता है जाकिर नाइक को पसंद करते हो, लेकिन क्या पाकिस्तान की रियासत का ये स्टाइल है कि हम ऐसे लोगों को इनवाइट करते हैं? बात यह है कि उन्होंने बात तो अपनी तरफ से सही की है, लेकिन हम नहीं, इस पोजीशन में नहीं है। जब तक ये सारे मुसलमान कंट्री आपस में इकट्ठे नहीं होंगे, ये इनके इख्तलाफात ये हैं, एक दूसरे को काफिर कहते हैं, एक दूसरे के पीछे नमाज नहीं पढ़ते हैं, तो ये कैसे इकट्ठे हो सकते हैं? ये तो रसूल पाक की अस्वा हसना भी ये चलेंगे, अमल करेंगे तो फिर ये इकट्ठे हो सकते हैं, वरना ये बड़ा मुश्किल है इनके लिए। और पाकिस्तान चूँकि अंडर प्रेशर ही है अभी, इसके ऊपर बोझ बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है। आपको क्या लगता है नेटो टाइप अलायंस उन्होंने कहा है बनाओ, ये उन्होंने नॉन मुस्लिम कंट्रीज के अगेंस्ट जाने के लिए बोला है या मतलब किस वे में बोला, आपको क्या लगता है? उन्होंने ये बोला है कि जो मुसलमानों के साथ ज़्यादती करते हैं दूसरे मुल्क जो हैं, गैर मुस्लिम जो हैं, तो उनके खिलाफ हमें भी मुत्तहिद होना चाहिए, इत्तेफाक करना चाहिए आपस में सारे मुसलमानों को। अब मुस्लिम उम्मा का अलायंस, मैं ये सोच रही हूँ कि अभी तक क्यों नहीं बना। अच्छा, जब वो ये इस नेटो अलायंस की बात कर रहे हैं, तो क्या उनको नहीं पता कि ये जो अलायंस है इसके अंदर कितने पावरफुल कंट्रीज दुनिया के शामिल हैं? अच्छा देखें कहाँ पे जाके वो कह रहे हैं कि एक ऐसा अलायंस बनाएं जो कंट्री, जो लोग उसी अलायंस से पैसे लेते हैं, आईएमएफ से पैसे लेने वाले, आईएमएफ के से कर्ज लेने वालों को आप कह रहे हैं वो अलायंस बना दें। पहले हो की रहा है। जाकिर नाइक साहब को जरा सोचना चाहिए था कि आप किन कंट्रीज को कह रहे हैं कि आप अलायंस बनाएं उनके जैसा। अच्छा वैसे अलायंस बना तो हुआ है, अगर आप देखें ये जो हमास, हिजबुल्ला और ईरान, हुतीज एंड लेबनान, जितने भी ये कंट्रीज और ग्रुप्स हैं, तो वो भी तो एक अलायंस है ना। मतलब अलायंस का नाम आप जो भी रख ले, अलायंस तो आपके पास मौजूद है, तो वो क्यों नहीं लड़ पा रहा इजराइल के साथ? हमारे मुसलमानों का ये गद्दार कौम है मुसलमानों की, ये इनका एक जड़ा ना प्लेटफार्म कभी नहीं हो सकता, क्योंकि हम पैसे के पुजारी हैं। आज से नहीं, हमारी तारीख बताती है टीपू सुल्तान से क्या हुआ, नवाब सिराजुद्दौला से क्या हुआ, मीर जाफर से क्या हुआ। उन्होंने, अंग्रेज़ों ने उनको नेस्तो नबूद क्यों किया? कि हमारी कौम लालची है, ये ओहदों के पीछे भागती है, पैसों के पीछे भागती है। जब हम सच्चे और पक्के मुसलमान बन जाएंगे, मैं चैलेंज से कहता हूँ कि पूरी दुनिया में इस्लाम का राज होगा, इस्लाम की फतह होगी और यहूदी लाबी नेस्तो नबूद हो जाएगी। हम ऐसे लोगों को बुलाते हैं। अब मुझे बताएं कि वर्ल्ड वॉर 3 हो जाएगी। भाई वर्ल्ड वॉर क्या? अब हर दुनिया के अंदर एक ही रुझान है, वो जी पाकिस्तान के पास मिसाइल पावर है और पाकिस्तान को ये मिसाइल ईरान को दे देने चाहिए, फ़लस्तीन को दे देना। भाई क्यों दे देने चाहिए?
भाई कैसे दे देने चाहिए? वो पाकिस्तान के दिफा के लिए हैं, ईरान के दिफा के लिए नहीं है, वो इराक के दिफा के लिए नहीं है, वो सऊदी अरब के दिफा के लिए नहीं है। हाँ, एक चीज मुझे कल को नजर आती है जिसको मैं थोड़ा सा समझता हूं, कल कला को दुनिया में कोई मुल्क मुसलमानों की होली प्लेसेस पे हमला करता है तो मुझे इस चीज पे कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं है मुझे इस चीज पे कि पाकिस्तान विल जंप इन। मैं कह सकता हूं, मुझे पता नहीं है। ये जो पूरा एक अलायंस है जिसने मिलकर इजराइल के साथ ये जंग कर रहे हैं कितने अरसे से, तो ये क्यों नहीं जीत पा रहे? वो इसलिए नहीं जीत पा रहे क्योंकि इजराइल के पास एडवांस टेक्नोलॉजी है। ये अब वो दौर नहीं रहा कि जब आप सिर्फ बातों से जीतें, आप ये कहें जी लो जी फिर आया जी गौरी, नहीं, इंज कम नहीं होना पायन। ये जो है ये आपको वो वाली टेक्नोलॉजी लेना पड़ेगी। कह रहे हैं हेलो वालिया जी, हेलो आपको भी, संदीप, सबको। तो वो वाली टेक्नोलॉजी आपको भी सीखना पड़ेगी, लेना पड़ेगी, बनाना पड़ेगी, जिसके थ्रू पेजर्स जगह जगह फट रहे हैं वहाँ पर, जिसके थ्रू वो अगर आप ज़ेरे ज़मीन भी चले जाएं तो तब भी वो ढूंढ के आपको मार देते हैं, पूरी लीडरशिप को। वो एडवांस टेक्नोलॉजी आपको लेनी पड़ेगी। जाकिर नाइक है ना, ये कुछ करा के जाएंगे। मैं आपको बता रही हूँ पाकिस्तान की अथॉरिटीज़ को, उनको जो है ना ज़रा ये ध्यान से कुछ करा के जान के, मैं बता रही हूँ ये जिस किस्म के मशवरे दे रहे हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो और अभी आपने देखा किस तरह के मानसिकता के लोग पाकिस्तान में रहते हैं। अभी जो बंदे बात कर रहे थे कि हम तो भाई मरने के लिए या मारने के लिए ही पैदा होते हैं और ये जो काफिर ये डरपोक होते हैं, तो ऐसी मानसिकता के लोग हैं। और ऐसे देश में जाकिर नाइक जैसे ही लोग जा सकते, कोई इंजीनियर डॉक्टर वहाँ पे लेक्चर नहीं दे सकता, क्योंकि वैसे लोगों को ये सुनना भी नहीं चाहेंगे। इनको तो ऐसे ही रिडिकलाइज लोग पसंद है और फिर ये इसलिए ऐसी बातें करते हैं दोस्तों। हालांकि जिन काफिरों के लिए ये नफरत पालते हैं उन्हीं काफिरों के टुकड़ों पे इनका मुल्क आज तक चल रहा है, लेकिन ये वो बात भूल जाते हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम मरने के लिए या मारने के लिए आए हैं। तो इतना मरने मारने का शौक है पाकिस्तानियों, तो जाके वहाँ पे फिलिस्तीन में मरो या मारो, वहाँ जाने की तुम्हारी हिम्मत नहीं होती। सिर्फ बातें ही बड़ी बड़ी पाकिस्तान में खड़े होकर ये लोग करते हैं दोस्तों। और जब इनके ऊपर पड़ती है ना तो यही लोग फिर मर गए करके चिल्लाते हैं, आपको भी पता है। सिर्फ ये बातें बड़ी करते हैं। मगर ये जो दूसरी तरफ अलायंस की बात जाकिर नाइक ने की है, ये पूरे पाकिस्तानियों को पता है पाकिस्तान की औकात नहीं है नाटो के खिलाफ कोई अलायंस खड़ा करने की, क्योंकि जिन देशों के खिलाफ ये अलायंस करने की बात हो रही है वही देश जो है पाकिस्तान को टुकड़े डालता है। अभी तो पाकिस्तान के खुद के खाने के लाले पड़े हैं, ये अलायंस तो बहुत दूर की बात है। तो खैर दोस्तों ये थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।